बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल वॉन्टॉन बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी है और रमज़ानुल मुबारक के लिहाज से ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वॉन्टॉन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्ज़ प्याज ली है, उसको हम काट रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं काट रही हूँ क्योंकि हमने इसको बाद में चॉप करना है। हम इसके अंदर इसका ग्रीन पार्ट भी शामिल करेंगे और इसका वाइट पार्ट भी शामिल करेंगे। शिमला मिर्च मैंने एक बड़े साइज़ की ली है। इसकी अब हम डंठल को अलहदा कर रहे हैं और इसको भी हम रफ सा चॉप कर लेंगे। हम शिमला मिर्च के बीजों को और उसके साथ जो वाइट पार्ट लगा हुआ होता है उसको भी निकाल देंगे। अब हम एक चॉपर के अंदर दरमियाने साइज़ की गाजर को काट कर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम गाजर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए ये पहले हम इसको अलहदा से भी ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम बाकी सब्जियों को इसके साथ जब शामिल करेंगे तो ये मज़ीद अच्छी ग्राइंड हो जाएगी। आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप छोटे ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देख लें, इसको साइड से हम साफ़ कर रहे हैं ताकि तमाम की तमाम सब्ज़ी अच्छे तरीके से बीच में आ जाए, क्योंकि जब हम चॉप करते हैं तो साइड्स पे बहुत ज़्यादा सब्ज़ी चिपक जाती है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च पहले शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को हम चॉप करेंगे। शिमला मिर्च जब चॉप हो जाएगी उसको भी उसी तरीके से साइड से साफ़ करके हम अच्छी तरीके से इसको फाइन चॉप करेंगे। अब ये देखें, फाइन चॉप हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मज़ीद अगली चीज़ शामिल करेंगे और वो हम हरी प्याज शामिल करेंगे जो हमने पहले से काट कर रखी है। हरी प्याज को हम इसके अंदर शामिल करके चॉप करेंगे। आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल ही कीमा सा बन रहा है सब्जियों का, लेकिन इसके अंदर इसी तरीके से डाली जाती हैं सब्जियां बिल्कुल, वरना ये ग्रीन सा भी हो जाता है। बाज़-औक़ात ऐसी रेसिपीज़ भी होती हैं कि जिसमें इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन प्याज डाली जाती है और इसका मटेरियल बिल्कुल ही ग्रीन हो जाता है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रहे हैं और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ड्राई मसाले शामिल करेंगे। ड्राई मसालों में मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है और 3/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, यानी कि 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है ये। अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको दोबारा एक दफ़ा चला लेंगे। जब हम एक दफ़ा मशीन चला लेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बोनलेस मैंने चिकन लिया है 200 ग्राम। उसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। तिक्का मसाला है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, नमक है 1/4 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा है आधा टीस्पून और लहसुन पाउडर है 1/4 टीस्पून, कटा हुआ धनिया है आधा टीस्पून। आप लहसुन पाउडर की जगह लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मसालों को हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस चिकन में शामिल कर लेंगे। चिकन के अंदर भी हमने 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर रहे हैं। चिकन को आप मैरिनेट करके सबसे पहले भी रख सकते हैं, लेकिन हमने मैरिनेट नहीं किया इसको ज़्यादा देर के लिए। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है फ्राई पैन में और अब हमने जो चिकन पे मसाला लगाया था वो उसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन को हम पहले फ्राई करेंगे। चिकन को थोड़ा सा हम फ्राई करने के बाद 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए चिकन को ढक देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। वैसे भी चिकन बहुत जल्दी गल जाता है भी बोनलेस, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी गल जाएगा। चिकन बहुत अच्छा गल चुका है और उसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हमने जो सब्जियां चॉप की थी वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। सब्जियां हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि हम उनको 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लें और सब्जियों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये हमेशा हमने तेज़ आंच पर करना है, वरना सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं और फिर जब हम फिलिंग करते हैं तो वो सारी फिलिंग ख़राब हो जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप चिकन को पहले रेडी कर दें, फ्राई कर लें, उसके बाद आप सब्जियों को चॉप करें। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर 1-2 मिनट के लिए सिर्फ इसको फ्राई करना है ताकि जो सब्जियों का पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो जाए। चम्मच चलाते चलाते हम इसकी बोटियों को भी तोड़ते रहेंगे और अब हम ये भी चेक करेंगे कि पानी इसका ड्राई हुआ है या नहीं हुआ। मामूली सा रह गया है और पानी इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा। अब ये देखें, हमने 1-2 मिनट इसको कुक किया है और अब ये देखें माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है।
अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा करने के बाद हम इसको रेशा कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको हाथ से भी रेशा कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको फोक की मदद से भी रेशा कर सकते हैं। जब हम रेशा करेंगे तो चिकन का रेशा और सब्जियां आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगी। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्स शामिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई पानी सब्जियों का रह गया इसके अंदर तो फिर वो सौगी ना हो, बल्कि वो अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स उनको जज़्ब कर ले। बस अब हमने इसको मिक्स करके एक तरफ रख देना है। हमने ये ली है एक मांडा पट्टी, इसको रोल पट्टी भी कहते हैं। अब हमने इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है और किस तरीके से इसको काटना है ज़रा आप ये देख लें। बचपन में जैसे हम कश्ती बनाते थे, मुझे बिल्कुल बनाते वक्त वही याद आ रही थी जो हम कागज़ की कश्ती बनाया करते थे। सबसे हमने इसको चौकोर शेप में निशान लगा दिया है। अब इस पट्टी को मैं उठाकर जो बाकी की मेरी पट्टियाँ हैं उनके ऊपर रख दूँगी ताकि हम इजीली उसको कट कर सकें। अगर हम डायरेक्ट वैसे काटते तो फिर क्या होता कि छोटी बड़ी पट्टियाँ कट जाती या फिर जो है वो टेढ़ी हो जाती। अब ये देखें बिल्कुल लाइन में मैंने उसको काट दिया है, क्योंकि मैंने ऊपर वाली पट्टी पर निशान लगा दिया था। यानी पहले खाली उसको मोड़कर देख लिया था चौकोर सा बना के, और फिर उसके बाद उस पट्टी को बाकी पट्टियों पर रख दिया था। ये देखें इस तरीके से जो रोल की एक पट्टी थी उसकी हमने 4 पट्टियाँ बना ली हैं। इसको हमने कपड़े से ढांक कर रखना है क्योंकि बहुत जल्दी ये खुश्क हो जाती है। मेथड नंबर 2 देख लें कि मैं एक तरफ पहले इसको कट लगा रही हूँ, यानी कि आधा आधा मैंने पीस इसका काट लिया है, बिल्कुल आधा आधा काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो ऊपर वाली पट्टी है उसको मैंने पहले निशान लगाया, ये देखें बिल्कुल चौकोर सा बन गया ना, और नीचे वाली जो पट्टियाँ थी उनको कट मार दिया। तो फिर क्या हुआ कि पूरा का पूरा हमें कट नहीं लगाना पड़ा, बल्कि इस तरीके से चौकोर चौकोर हमारी पट्टियाँ ईज़िली कट गईं। दोनों तरीके बहुत आसान है, जिस तरीके से आप चाहें कट लगा लें। सिर्फ ये है कि इस तरीके से हमें चूँकि बिल्कुल चौकोर चाहिए होती है, मैंने कहा है जैसे बचपन में हम कश्ती बनाते थे, बिल्कुल वही मुझे लग रहा था बनाना। अब हमने इसको चिपकाने के लिए कुछ मटेरियल तैयार करना है। उसके लिए मैं 1 अदद अंडा फेंट रही हूँ। मेरे पास पट्टियाँ फ्रीज़र की रखी हुई थी, फ्रेश नहीं थी, इसलिए मैं इसके लिए अंडे को फेंट कर वो कर रही हूँ। आपके पास अगर पट्टियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं तो फिर आप उसको मैदे की लई के साथ भी या आटे की लई के साथ भी चिपका सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आधे कप से थोड़ा कम पानी शामिल कर रही हूँ, और शामिल करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने से यही होगा कि अंडे की जर्दी और सफ़ेदी बिल्कुल यकजान हो जाएगी और ये बहुत अच्छा चिपकाने का काम करेगी। आप अगर घर में पट्टियाँ बनाना चाहें तो फिर आप उसको पानी से भी जोड़ सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदे का मैंने इसके अंदर 1 भर के चम्मच डाला है। उसको पहले मैं फेंट रही हूँ अच्छे तरीके से। जब 1 चम्मच अच्छे तरीके से मिक्स हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर 1 और टेबलस्पून भर के मैदा शामिल कर लिया। अब ये बहुत अच्छा से हमारे पास एक लई सी तैयार हो गई है, जिससे हमारी पट्टियाँ बहुत अच्छा चिपक जाएंगी। ये देखें इतनी गाढ़ी गाढ़ी सी ये लई तैयार हो गई है। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं और अपनी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने जो पट्टियाँ ली थी वो हमने खोली हैं, बिल्कुल बारीक सी हमने इसको खोलनी है। जो रोल पट्टी हमने काटी थी उसके बीच के अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन रखेंगे मटेरियल का और चारों तरफ लई को अच्छे तरीके से लगा देंगे। हमने चूँकि इसको बहुत अच्छा सा बंद करना है कि ये खुल ना जाए, वरना ऑयल में जाकर अगर ये खुल जाए तो फिर सारा का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। देखिए पहले हमने इसको तिकोन बिल्कुल ऐसे कर दिया है, सारे के सारे कोने आपस में जोड़ दिए हैं और उनको चिपका दिया है। उसके बाद हमने इसको सेंटर में से थोड़ा सा दबाया है और दोनों कोनों के ऊपर अच्छे तरीके से लई लगा के हमने इसको चिपका देना है। ये बिल्कुल एक कश्ती की शक्ल आपको लगेगी। ये देखें इसको आपने बहुत अच्छा सा पैक करना है कि कहीं से ये रह ना जाए। आप दोबारा देख लें, इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं लेकिन ये शेप मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपको यही तरीका सिखाया है। दोबारा आप देख लें कि आपने इसके कोनों पर लई लगाई है। आप इसको हाथ में लेकर अगर उठाकर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारा कटिंग बोर्ड उसके ऊपर लई नहीं लगती और हम हाथ में लेकर भी इसको बहुत अच्छा सा पैक कर सकते हैं। देखिए हमने अच्छे तरीके से पहले इसके कोनों को मोड़ लिया है और ये बिल्कुल तिकोन सी एक शेप बन जाएगी। सेंटर में मटेरियल रखा और ये सारे के सारे कोने आपस में जोड़कर हमने इसको एक ट्रायंगल यानी तिकोन की शक्ल बना दी है। ये आपको बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी यहाँ तक। जब हमने ऐसे कर लिया उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐसे उंगली से दबा के और इसको हमने कोनों को आपस में चिपका देना है।
अगर आपको ये शेप नहीं समझ आ रही तो आप 2-3 दफ़ा इसको देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने इसको फ्रीज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम रोल और समोसे वगैरह तो करते रहते हैं, लेकिन ये देखें हमने इसको तिरछा ऐसे करके पैक करना है और एक दूसरे के अंदर इसको ऐसे सेट करते जाना है कि इनकी शेप ख़राब ना हो। ये देखें इस तरीके से हमने इसको पैक कर दिया है। अपने हर प्रोग्राम में हम दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें जो उन्होंने फ़िरऔन की कौम से निजात के लिए मांगी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, मेरे रब बचा ले मुझे जुल्म व सितम करने वालों से। आमीन सुम्मा आमीन। हमें भी अगर कोई किसी कौम की तरफ से परेशानी का डर हो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अब देखें हमने ऑयल को तेज़ गरम करना है, चूँकि ये बहुत ही बारीक बारीक पट्टियाँ हैं इसलिए बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगी। हमने ऑयल को कभी भी हल्के आंच पर नहीं रखना, इससे बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो जाएंगी। चूँकि इसके अंदर सारा मटेरियल पका हुआ है इसलिए आप इसको तेज़ आंच पर ही फ्राई करेंगे। एक और तरीका भी होता है जिसमें इसको कच्चा मटेरियल अंदर फिल किया जाता है। कच्चा मटेरियल चूँकि ज़ाहिर है पकना भी होता है इसलिए हम पहले तो ऑयल को बहुत तेज़ करते हैं और उसके बाद हम मीडियम टू लो पर उसको फ्राई करते हैं ताकि अच्छे तरीके से चिकन अंदर से पक जाए। मैंने जानकर इसको पकने वाले तरीके को ही बताया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पकाते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। अब देखिए एक तरफ हो गई थी ये ब्राउन, अब हमने इसको पलट दिया है और दूसरी तरफ भी ये ब्राउन हो गई। अब हमने इसको उल्टा रख के छलनी पे हमने इसको झटक दिया है। बहुत ही मज़ेदार से क्रंची से वॉन्टन तैयार हैं। ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।